ईरान ने कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलें दाग दी हैं, वो भी ठीक उस वक़्त जब अमरीका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। दोहा का आसमान धमाकों से गूंज उठा और अब वर्ल्ड वॉर 3 एक तसव्वुर नहीं, एक हकीकत बनने के करीब है। मैं हूं उम्र और अगले 10 मिनट में हम जानेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और ये आपके लिए क्यों मायने रखता है, और सबसे अहम, क्या जंग अब वाकई दहलीज लांघ चुकी है। 23 जून की शाम 2025 ईरान ने कम अज कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं कतर के अल उदीद एयर बेस और इराक के ऐन अल असद बेस पर। ये वही अल उदीद है जहां सेंटकॉम का मरकज़ है, यानी अमेरिका का मिडल ईस्ट ऑपरेशंस हब। दोहा में धमाके सुनाई दिए, एयर स्पेस बंद कर दिया गया और अमरीकी बरतानवी शहरियों को शेल्टर इन प्लेस के हुक्म दिए गए। ईरान का दावा है ये अमरीकी हमलों का जवाबी वार था जो इसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हुए थे। अब ये कोई परोक्ष जंग, प्रॉक्सी वॉर नहीं रही। कतर ही क्यों और अब क्यों? कतर का अल उदीद एयरबेस, सेंटकॉम का नर्व सेंटर, यहाँ 8,000 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद। ईरान का साफ पैगाम, अगर हमें छेड़ा गया तो जवाब सीधा और खुला मिलेगा। टाइमिंग भी हसास, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद फौरी असरात, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। कतर की फिजा बंद है, लोग घबराए हुए हैं। अमरीकी डिफेंस सिस्टम पेट्रियट्स PAC-3 फुल अलर्ट पर। ईरान कहता है हम सिर्फ रोकथाम, डेटरेंस चाहते हैं, जंग नहीं। लेकिन अमरीकी अड्डे पर हमला एक लाल लकीर, रेड लाइन पार करना है। दुनिया पर असर, ग्लोबल रिपल इफेक्ट्स, इलाकाई भड़काव, इराक, यमन, लेबनान में ईरान पसंद मिलिशिया हरकत में आ सकती है। तेल और तिजारत, स्ट्रेट ऑफ हरमूज में तनाज़ा बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सुपर पावर मोर्चाबंदी, अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन, सबकी आंखें इस पर। EU और G7 डिप्लोमेसी के लिए एक्टिव। जंग की जहनीत, साइकोलॉजी एंड पोस्चर ऑफ पावर। ईरान का मिशन ऑपरेशन टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री, यानी साफ ऐलान, हम सिर्फ वकालती जंग, प्रॉक्सी नहीं लड़ते, ज़रूरत पड़ी तो सीधे वार करते हैं। अमेरिका और कतर, एक नाजुक तवाज़ुन, डर न फैलने देना मगर अलर्ट रहना। दुनिया को पैगाम, जंग सिर्फ गोले बारूद की नहीं होती, पैगाम और हौसलों की भी होती है। आगे क्या? वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? क्या ईरान ने हद पार कर दी? अमेरिका कहाँ जवाब देगा? साइबर हमला, IRGC बेस पर स्ट्राइक या अफगानिस्तान से रिएक्शन? क्या सुलह मुमकिन है? कतर और यूरोप डिप्लोमेसी की अपील कर रहे हैं, मगर अगर एक भी और मोर्चा खुला, हौथी, हिजबुल्लाह या इसराइल का दखल पड़ा, तो जंग पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। चंद हफ्तों में ये लड़ाई सरहदें लांघ चुकी है। पहले ये सिर्फ मिडल ईस्ट का मसला था, अब अमरीकी अड्डे भी निशाने पर हैं। ये यहीं थम जाए तो रहमत, वरना ये आग पूरे जहान को जला सकती है। अगर ये पल आपको झकझोर गया तो इसे शेयर कीजिए, इस पर बात कीजिए, क्योंकि जंग का पहला शिकार अक्सर सच और सच्चाई से बेखबरी होती है। सब्सक्राइब कीजिए उम्रिज्म को, जहां अफकार, आगाही और पहचान मिलते हैं एक मुकाम पर। होश में रहिए, खबर में रहिए, क्योंकि इस दुनिया की तकदीर अब हम सबके होश से जुड़ी है।